Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Ijaz and welcome to your computer science class. This is your lecture number 34. We were on chapter number 5 arrays and strings. तो arrays का आज हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. हम आखिरी प्रोग्राम देख लेंगे. मैंने एक ही प्रोग्राम आज कराना है ताकि हम इसको इन डिटेल अच्छे से समझ सकें. और अगर आपको लास्ट 2 समझ नहीं आए तो उस लेक्चर को अगेन विजिट करना. इसके अलावा आप लोग ये एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेयर्स की तरह है ये C++. अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो अगला नहीं समझ आएगा, अगला नहीं देखेंगे तो उससे अगला समझ नहीं आएगा. तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ C++ की जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट से शुरू करें और समझने की कोशिश करें, अपनी प्रैक्टिस भी करें क्योंकि अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया है. अगर किसी के लिए न्यू है सब्जेक्ट तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. ओके तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें तभी आप लोगों को समझ आएगा. तो अब हम देखते हैं कि एरेज हम लोग कर रहे थे, इसके अंदर 2D एरे पे हम आ गए थे और आज हमारा उसका हमने लास्ट प्रोग्राम करना है और देन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रिंग्स. तो प्रोग्राम हमारे पास है. द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स द यूजर to enter 12 integers in a two-dimensional array that has 3 rows and 4 columns and it finds the largest number. रूल नंबर 1 किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसके अंदर से उसकी रफ सा स्केच बना लें कि इसके अंदर हमने करना क्या है. देखें, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स द यूजर, मतलब कि इट आस्क्स द यूजर कि यूजर से हमने नंबर लेने हैं. जो हम लोग एक एरे बनाएंगे इसके अंदर आप लोग जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब इसके अंदर वैल्यूज नहीं डालनी, बल्कि जब प्रोग्राम रन होगा तो उस टाइम यूजर से इसके अंदर वैल्यूज डलवानी है. आपने एक एम्प्टी एरे बनानी है. ओके अब कितनी साइज की एरे बनानी है, यूजर से कितने नंबर्स लेने हैं, 12 इंटीजर्स लेने हैं. अब ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जो ब्लॉक्स होंगे वो 12 होंगे. अब इसके अंदर रोज कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे ये देखते हैं. पहले तो ये कह रहा है कि एक 2 डायमेंशनल एरे होगी और इंटीजर्स होंगे. तो इंट हमें पता चल गया कि इंटीजर्स होंगे. 2 डायमेंशनल एरे, एरे नेम कुछ भी हो सकता है. मैं यहाँ पे ARR लिख देती हूँ. इसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं, दैट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि मैंने क्या करना है कि एक एरे बनानी है 3 रोज की और 4 कॉलम्स की. इसके अंदर डालनी है इंटीजर वैल्यूज और फाइंड करना है कि जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज डली हुई हैं डालेंगे हम लोग. यूजर बाद में जो डालेगा तो उसमें यूजर ने सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी डाली है. अगर यूजर ने डाला है 1 2 9 8 12 वैल्यूज इस तरह की डाली हैं तो अभी तक सबसे लार्जेस्ट क्या है, 9. तो हमने इसमें अंदर प्रोग्राम हमें ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें उन 12 नंबर्स में से जो कि एक 2D एरे के अंदर यूजर ने एंटर की है. ओके ये हमारा है क्वेश्चन. सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. ये देखें, ये हमारी हेडर फाइल होती है iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं. कंसोल के ऊपर कोई चीज आउटपुट करना या कंसोल के अंदर उसके कोई स्क्रीन कोई यूजर से कोई इनपुट लेना. ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std. तो ये एक नेम स्पेस है जिसको इंक्लूड हमें करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर आपके पास ये हेडर फाइल डिफाइंड होती है. ठीक है, और iomanif हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम endl यूज़ कर रहे हैं. तो endl का जो फंक्शन है ये iomanif के अंदर डिफाइंड होता है. ओके अब हम लोग जा रहे हैं इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन की तरफ. इंट हमने क्यों लिखा है यहाँ पे कि जब इंट का मतलब है ये मेन जो है इसकी ये रिटर्न टाइप है इंट. ठीक है, कि जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा. अब ये फंक्शन देखें इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रैकेट के ऊपर खत्म हो रहा है. तो जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये जो मेन फंक्शन है इसको क्या रिसीव होगा. ठीक है, तो ये हम डेफ C++ में कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको इंट करो. अदरवाइज आप इसको वॉइड भी कर सकते हैं और लास्ट में आप रिटर्न 0 मत लिखें फिर,
कि इसको कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, कि जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसको कुछ खत्म नहीं हो रहा। जब आप वॉइड लिखेंगे तो आपने रिटर्न 0 या 19 स्टेटमेंट नहीं लिखनी। ठीक है, अब हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या करना था कि 3 रोज और 4 कॉलम्स की एक एरे बनानी थी। फिर यूजर से इसके अंदर वैल्यूज इनपुट लेनी थी, और जब यूजर्स ने जो वैल्यू इनपुट ली है तो हमने देखना था कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया इंट i j, फिर a34 मैक्सिमम। ये हमने 4 कोई वेरिएबल्स ले लिए। इसके अंदर अभी जो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है a34। जब मैंने ये क्या हुई है, डिक्लेयर हो गई एरे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेमोरी में स्पेस बन जाएगी a नाम की, इसके अंदर होंगी 3 रोज और 4 कॉलम्स। 1 मिनट, ये इस तरह। ठीक है, मेमोरी में इस तरह का एक टेबल बन जाएगा। तो 3 रोज 4 कॉलम, ये 0 1 2 रो, और ये कॉलम क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, अब मैंने यूजर से कहा, सी आउट किया है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सी आउट करते हैं। यूजर से कहा एंटर 12 इंटीजर्स सेपरेटेड बाय स्पेस, कि 12 इंटीजर्स एंटर करो। इस तरह मतलब कि 1 एंटर करो, फिर स्पेस बार दबाओ, फिर कोई भी नंबर एंटर करो अपनी मर्जी का। फिर उसने कोई अपनी मर्जी का एंटर कर दिया, फिर उसने कोई अपनी मर्जी का, इस तरह 12 एंटर करो। ओके, 12 नंबर्स एंटर करो। अब यूजर नंबर्स एंटर करेगा और हमें क्या किस तरह उनको सेव करवाना है कि फर्स्ट नंबर इधर आए, देन नेक्स्ट नंबर इधर आए, देन नेक्स्ट इधर आए, देन नेक्स्ट इधर आए, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और लास्ट इधर आए। तो हमें क्या करना होगा, हर लोकेशन को बारी बारी विजिट करना होगा, उस लोकेशन के लिए वैल्यू लेनी होगी। तो आपके पास एड्रेसेस किस तरह होते हैं एरे के अंदर, अगर ये हमारे पास कौन सा होता है, 0 0, क्योंकि अगर 3 रोज हैं तो 0 1 2, और 0 कॉलम्स कितने हैं, 4, तो 0 1 2 3। तो इनके एड्रेसेस क्या होते हैं, पहला रो का होता है, फिर कॉलम का। 0 0 रो कौन सी है, 0 1 0 2 0 3। ठीक है, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, 0 कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, 0th कॉलम, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। तो इस तरह हमारे पास ये एड्रेसेस होते हैं। तो हमने पहले 0 0 पे जाना है, फिर 0 1 पे जाना है, फिर 0 2 पे, फिर 0 3 पे। देखें, रो हमारे पास जब 0 है तो सारी 0 आ रही है, और कॉलम हर बार चेंज हो रहा है, 0 1 2 3। देन हमारे पास रो 1 है, 1 रहेगी, 0 1 2 3। ठीक है, तो रोज के लिए हम ले लेते हैं i, और कॉलम के लिए हम ले लेते हैं j। पहले हम i को 0 रखेंगे, ठीक है, और j को करेंगे 0 1 2 3, फिर i को 1 रखेंगे, j को करेंगे 0 1 2 3। ओके, इस तरह हम इन पॉइंट्स के ऊपर पहुंचेंगे। अगर लिखा हुआ हो a 0 0 इस तरह, ठीक है, तो a क्या है, इस एरे का नाम है। ठीक है, और 0 0 कौन सी लोकेशन है, ये वाली। तो जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो इस लोकेशन पे जाएगी, इस वाली लोकेशन पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रोज के लिए एक लूप लगाई कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, कि i 0 से शुरू हो और 3 से कम तक जाए। कि 0 से शुरू हो, फिर उसको हम लोग 1 करेंगे, फिर उसको हम 2 करेंगे, लेकिन 3 से कम हो। ओके, क्योंकि 3 रोज है। तो पहले i की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, ये अपनी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट्स के अंदर आया तो इसको एक और रो मिली। ठीक है, एक और फॉर लूप मिली, इसके अंदर लिखा है फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4, j प्लस प्लस। ये क्या है, j, ये हमारे पास कॉलम्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, कि पहले j देखें 0 है, j इज लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4 है,
ठीक है, 0 इज लेस देन 4 ट्रू है, ये फिर अंदर आ गया, ये इसके पास आ गया। इसने कहा सी इन ए आई जे। अब इस टाइम आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है 0, तो ये सी इन का मतलब होता है हमसे वैल्यू लेगा। हमने जो भी एंटर किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 एंटर किया, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा 0 0 पे, ठीक है। अब देखिए इसकी ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुई। इसने क्या करता है पहले, अब ये j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। स्टेटमेंट को रन किया, j की वैल्यू उसने कर दी 1, ठीक है। अब j की वैल्यू 1 कर दी, दोबारा कंडीशन चेक की लेस देन 4, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे अब आना है ना, इस पॉइंट की वैल्यू ले ली, अब हमने 0 1 पे आना है, तो j की वैल्यू 1 हुई। अब ये क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, सी इन 0 1 हमसे वैल्यू लेगा, जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 एंटर किया, ये हमें रिसीव हो जाएगा इस पॉइंट पे। फिर j की वैल्यू 2 करेगा और जो वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ आ जाएगा। j की वैल्यू 3 करेगा, कंडीशन 3 इज लेस देन 4 ट्रू है, अंदर आ जाएगा, अंदर cn हो रहा है, 0 3 किया, हो गया। अब j की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट कर रहा है, j प्लस प्लस हो रहा है, 4 कर दिया, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस लूप से निकल गया, अभी तक ऊपर वाली लूप खत्म नहीं हुई थी, ये उस लूप के अंदर था, तो ये आउटर लूप में चला गया और i की वैल्यू को 1 कर दिया। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, दोबारा j की वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, देखें, तो ये 1 0 के लिए चलेगा, फिर 1 j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, उसी तरह j की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 3 होगी, तो ये सारे इन पॉइंट्स के लिए डाटा ले लेगा। j 1 0 के लिए, ठीक है, 1 क्या है, रो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुई है i की वैल्यू वो है, तो ये j के लिए वैल्यू ले रहा है, i की वैल्यू 1 है और ये 0 1 2 3, तो 1 0, ये हमारे पास 1 0 1 1 1 2 1 3 इनके लिए इसने ले लिया। वापस ऊपर जाएगा, j वाली लूप खत्म हो गई, अब 4 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये फॉर लूप खत्म हो जाएगी, वापस ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को 2 कर देगा, दोबारा अंदर आएगा, j की वैल्यू 0 से शुरू करेगा और फिर लेगा 2 0, फिर j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा 2 1, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, दोबारा 2 2 लेगा, 2 3 लेगा, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, जैसे ही j 4 होगा तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ये अंदर नहीं आएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी, i की वैल्यू कर देगा 3, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है तो ये और कोई वैल्यू नहीं लेगा, ये सारी वैल्यूज हमें ये ले चुका है यूजर से, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एरे को फिल कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर यूजर ने एंटर किया वो कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट में कहते हैं कि जो मैक्सिमम है वो कोई 0 है, अभी वो कोई नंबर भी मैक्सिमम नहीं है, सबसे छोटे नंबर को हम कह लेते हैं कि 0 सबसे छोटा नंबर होता है, तो ये मैक्सिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बारी बारी हर नंबर को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 6 2, दोबारा 1 यूजर ने एंटर कर दिया, फिर 2, फिर यहाँ पे 6 एंटर कर दिया यूजर ने, यूजर नंबर रिपीट कर सकता है 7 8 9 10। तो ये क्या करेगा, पहले ये 0 0 लोकेशन पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या 0 0 लोकेशन पे जो डाटा पड़ा हुआ है, 0 0 लोकेशन पे क्या है 1, तो 0 0 लोकेशन पे जो डाटा पड़ा हुआ है क्या वो मैक्सिमम से ज्यादा है। देखिए 1 ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो 1 ऑब्वियसली 0 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम में ये क्या डाल देगा, ये वाला नंबर, ठीक है। फिर ये अगले नंबर पे जाएगा और देखेगा कि क्या वो मैक्सिमम से ज्यादा है, मैक्सिमम 1 आ चुका है, तो अब अगला नंबर क्या है 3, और ये देखेगा क्या ये मैक्सिमम से ज्यादा है, तो वाली बात है 3 1 से बड़ा है, तो मैक्सिमम के अंदर ये डाल देगा 3। फिर ये अगले नंबर के ऊपर जाएगा, अगला नंबर यहाँ पे 5 है, ये देखेगा क्या ये मैक्सिमम से ज्यादा है, मैक्सिमम में 3 आ चुका था, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये इसके अंदर डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे 6 को देखेगा क्या 6 ग्रेटर देन मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 आ चुका था, तो 6 बड़ा है 5 से, तो मैक्सिमम में 6 डाल देगा। फिर ये अगले नंबर की तरफ जाएगा, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है 1 0 लोकेशन पे, ये देखेगा क्या क्या ये नंबर जो 1 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है 2 क्या मैक्सिमम से ज्यादा है, तो 2 मैक्सिमम ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम में 6 ही रहेगा। फिर यहाँ पे अगर 1 है तो ये अगली नंबर को चेक करेगा, इस तरह
हर लोकेशन को विजिट करता जाएगा और देखेगा क्या वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। अगर कोई नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो उस नंबर को मैक्सिमम में डाल देगा। तो ये देखें, ये दोबारा ये क्या देख कर रहा है, ये रोज में जा रहा है क्योंकि हर लोकेशन को हमने 1 बाय 1 विजिट करना है। तो ये रोज 0 से शुरू हो रही है, फिर ये आगे उसमें जाएगा, कॉलम्स में जाएगा कि 0 1 2 3। ओके, फिर इफ लगाई हुई है, इफ आई जे इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। पहले स्टार्ट में आई भी 0 है, जे भी 0 है, तो आई के अंदर क्या आएगा 0, इफ के अंदर आएगा 0 0 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। ठीक है, फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देखेगा इफ 0 1 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर इनके जब ये लिखा हुआ आएगा ना इफ आई जे, तो ए आई जे का मतलब है इस पॉइंट पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, पहले इस पॉइंट पे 1 पड़ा हुआ है तो ये कंपेयर करेगा कि 1 ग्रेटर देन मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम के अंदर 0 डाला हुआ था तो 1 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम में 1 आ जाएगा। फिर ये अगले नंबर को विजिट करेगा। ठीक है, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 0 1 को विजिट करेगा, फिर जे की वैल्यू में 0 2 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 0 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ही फिर 1 0 1 1 1 2 हर लोकेशन को बारी बारी विजिट करता जाएगा, देखेगा कि मैक्सिमम से ज्यादा है। अगर नंबर बड़ा है मैक्सिमम वाले के अंदर जो पड़ा हुआ है उससे, तो वो नंबर यहाँ पे इस लाइन में मैक्सिमम में डल जाएगा। तो पहले हमारे पास मैक्सिमम में 0 था, तो फर्स्ट टाइम 0 0 था तो हमने इस वाली लोकेशन को कंपेयर किया था, यहाँ पे 1 था, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ए 0 0 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के अंदर चला गया 1। तो इस तरह ये बारी बारी चेक करता जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और देन जब ये लूप खत्म हो जाएगी सारी, तो फिर ये सी आउट कर देगा द लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ पे जो मैक्सिमम के अंदर वैल्यू आ चुकी होगी। ओके, तो अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना, मैं काफी मेहनत कर रही हूँ समझाने के लिए, तो आई होप आप लोगों को समझ भी आएगी। तो प्लीज इसको आप लोग खुद भी करें ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। तो ये वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। It's taking too much time। अच्छा हो रहा है। ओके, लिखा हुआ है एंटर 12 इंटीजर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। तो मैं 12 इंटीजर्स एंटर करती हूँ अपनी मर्जी के 2 4। अब ये देखें ये मुझसे ले रहा है यूजर से, मैं यूजर हूँ इस प्रोग्राम की, मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे से वैल्यूज ले रहा है, उस एरे जो हमने बनाई है उसको फिल कर रहा है। तो कोई भी नंबर्स मैंने डाल रही हूँ रैंडम 12, 10 नंबर्स डाल चुकी हूँ, दोबारा मैं डाल देती हूँ 3 और 4। अब देखें पहले मैक्सिमम के अंदर 0 था तो उसने कंपेयर किया 2 को 0 के साथ, क्या 2 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम में 2 आ गया। फिर वो अगले नंबर की तरफ गया, उसने देखा क्या 4 2 से बड़ा है, क्या 4 मैक्सिमम से बड़ा है, तो मैक्सिमम में 4 आ गया फिर उसने देखा क्या 5 4 से बड़ा है तो मैक्सिमम में 5 आ गया। फिर उसने देखा क्या 6 5 से बड़ा है तो मैक्सिमम में 6 आ गया। अब वो देखेगा क्या 2 6 से बड़ा है, क्या 2 मैक्सिमम से बड़ा है, तो 2 बड़ा नहीं है, मैक्सिमम में 6 ही रहेगा। फिर वो अगले नंबर की तरफ मूव करेगा, वो देखेगा क्या 1 मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम में क्या है 6, तो 1 मैक्सिमम से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर 6 ही रहेगा। फिर वो देखेगा क्या 4 मैक्सिमम से बड़ा है, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। फिर वो 6 को देखेगा क्या मैक्सिमम से बड़ा है, तो 6 भी बड़ा नहीं है। फिर वो 7 को देखेगा क्या मैक्सिमम से बड़ा है, तो मैक्सिमम के अंदर क्या है 6, तो 7 6 से बड़ा है तो 7 आ जाएगा मैक्सिमम के अंदर। फिर 8 मैक्सिमम से बड़ा है तो 8 बड़ा है 7 से, मैक्सिमम में 8 आ जाएगा। 3 4 दोनों छोटे हैं, जब कंपैरिजन होगा इफ की कंडीशन रन होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी और एट द एंड हमारे पास 8 प्रिंट आउट हो जाएगा। अब मैं एंटर दबाती हूँ, हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, द लार्जेस्ट नंबर इज 8। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अपनी प्रैक्टिस करें अगर आप लोग अपने साथ सिंसियर हैं तो, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।